Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 14th, our environment and pollution. So students, in this chapter we shall study about the our environment. How can we conserve and preserve our environment and their resources? What are the control measures to control the different types of pollution, that is air, land and water, soil, conservation of wildlife and conservation of natural resources we also discuss in our chapter. Now students, look at some learning points. Environment, global warming, conservation of wildlife, greenhouse gases, conservation of forest and pollution. So now students, get ready for the exercise. Take write the activity which harm the environment. Now students, look at the images that shows the different activity and you take write those activities which harm the environment. Now first image is प्लांट की सैपलिंग. अब हम क्या कर रहे हैं, सैपलिंग को प्लांट कर रहे हैं, तो इससे तो इन्वायरमेंट हार्म नहीं होता, ये तो गुड वन है. सेकेंड, कटिंग ऑफ ट्रीज, दैट इज हार्म द इन्वायरमेंट, सो टिक द एक्टिविटी. Next is air pollution. It is also harm the environment. So tick the activity. Last one is हम क्या कर रहे हैं, सीड को सो कर रहे हैं ग्राउंड में, सॉइल में, तो ये गुड है हमारे इन्वायरमेंट के लिए. Now let's begin the chapter. In this chapter we will discuss about things related to the environment. इस चैप्टर में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जो हमारे इन्वायरमेंट प्रकृति से जुड़ी हुई हैं. Let's start with environment. The environment is the natural world around us. Environment वो सारा हमारा natural world है जो हमारे आसपास होता है. It includes all the living and non-living things with which an organism may interact. हमारे environment में living things भी आती हैं और non-living things भी include हैं. लिविंग थिंग्स इंक्लूड और ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से हमारे लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं? प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स जानवर एंड ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड, नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? एयर, वाटर एंड सॉइल. व्हेन एनी ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स गेट पॉल्यूटेड, अगर इनमें से कोई भी नॉन लिविंग थिंग पॉल्यूट हो गई, गंदी हो गई, प्रदूषित हो गई, इट इफेक्ट्स द लिविंग थिंग्स बैडली, तो इसका इफेक्ट हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे होता है. However, the main cause of the pollution lies in human activities. सबसे ज्यादा मेन कारण क्या है प्रदूषण के फैलने का? हमारी खुद की एक्टिविटीज. Thus, all of the living and non-living things are interdependent. इसलिए बच्चों, जो लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं सरवाइव करने के लिए. Now, human activities have made some changes in the atmosphere too. हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस हुए हैं. फैक्ट्रीज आर सेट अप एवरी डे टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड्स. फैक्ट्रीज जो हैं ज्यादा से ज्यादा लगाई जा रही हैं क्योंकि हमारी डिमांड्स इंक्रीज हो गई हैं. द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. जो व्हीकल्स हैं वो इंक्रीज हो गए जिसकी वजह से पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है. द अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस्ड आल्सो कीप इंक्रीजिंग. Thus, air, water and land are getting more and more polluted, जिसकी वजह से हमारी खुद की एक्टिविटी की वजह से हवा, पानी और जमीन तीनों ही पॉल्यूट हो गई हैं. A greenhouse is a glass house where we grow plants especially during winter. ग्रीन हाउस एक ग्लास हाउस होता है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं ज्यादातर विंटर सीजन में. इन अ ग्रीन हाउस द क्लाइमेट इज कंट्रोल. ग्रीन हाउस ये आपको शो कर रखा है, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल रहता है, ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंड. द सन रेज पास थ्रू द ग्लास एंड वार्म अप द इनसाइड ऑफ द हाउस. ग्लास से जब सन की रेज पास होती हैं तो ग्लास को गर्म कर देती हैं और प्लांट्स को हीट मिल जाती है. प्लांट्स ग्रो वेल इन दी वार्म एंड मॉइस्ट एयर ऑफ ए ग्रीन हाउस. प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो कर पाते हैं हमारे ग्रीन हाउस के अंदर. व्हाट मेक्स इट्स वार्म? बच्चों, इसको वार्म करने का कारण क्या है ग्रीन हाउस को? द अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज फ्रॉम द सन ब्रिंग इन हीट एंड लाइट एनर्जी. सन से जो यूवी रेज निकलती है, इंफ्रारेड रेज निकलती है, उसी से प्लांट्स को हीट और लाइट मिलती है. द ग्लास वॉल्स ऑफ अ ग्रीन हाउस डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप. जो ग्लास होते हैं, ये वॉल्स होते हैं, वो हीट को पकड़ लेते हैं, उसे जाने नहीं देते, जिसकी वजह से ग्लास गर्म रहते हैं और हमारे प्लांट्स को वार्म और हीट मिल जाती है. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज इमेज ऑफ अ ग्रीन हाउस. नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस गैसेस. द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस. आप सभी को पता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं जिसे उसने कवर कर रखा है. सम ऑफ दीज गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम द सन. बच्चों, ये सारी गैसेस में क्या होता है? ट्रैपिंग प्रॉपर्टी होती है कि जो सन को एनर्जी को ट्रैप कर लेती है.
These gases do not allow the heat to escape back into the space. ये गैसेस क्या करती, वापस से सूरज की रोशनी को जाने नहीं देती, हीट को जाने नहीं देती. They warm up the earth. वो अपने आप उसे पकड़ लेती, बाइंड कर लेती हैं और अर्थ को गर्मी देती हैं, वार्मथ देती हैं. Now these gases are called greenhouse gases. बच्चों इन्हीं गैसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं. एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. और इस इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. This effect means an increase in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere, which leads to an increase in the amount of infrared radiation flows to the surface of Earth. जितनी ज्यादा इन ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट होगा, उतनी ज्यादा ये हीट को ट्रैप करेंगी, सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ट्रैप करेंगी और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये अर्थ है, ये इसका एटमॉस्फेयर होता है. जब some sunlight that hits the earth is reflected, some becomes heat. जब सन की रेज कुछ तो हमारी रिफ्लेक्ट करती हैं और कुछ जो है बाउंस बैक होकर वापस चली जाती हैं. CO2 एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट एंड कीप द अर्थ वार्म. यहाँ पे जो हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कि CO2, वो क्या कर रही है, इस सन की हीट को ट्रैप कर रही है और हमारी अर्थ को वार्म बनाने का काम कर रही है. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड. The amount of carbon dioxide in the atmosphere has been increasing gradually over the last 100 years. पिछले 100 सालों से हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है. द मेन रीजन आर द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. इसका मेन कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का, फॉसिल फ्यूल्स का बर्न होना, जलना. एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट. और जो सारे रेन फॉरेस्ट थे जो बारिश को लाते थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. If carbon dioxide keeps on increasing at the present rate, more heat will be trapped in the atmosphere and the temperature of the earth will increase. अगर इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का रेट बढ़ता रहा तो हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हमारी अर्थ जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी. Now next is methane. Methane is a natural gas. When grass-eating animals digest their food, their system release a large quantity of methane in the atmosphere. Methane एक natural gas होती है. जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जस्ट लाइक काउ एंड गोट, जब भी वो ग्रास को ईट करते हैं तो उनकी बॉडी से गैस रिलीज होती है, डेट इज कॉल्ड मीथेन. द वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स कॉल्ड मैन्योर. और उनका जो वेस्ट एक्सक्रीट निकलता है उसे मैन्योर कहते हैं, यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स इन द क्रॉप्स. दिस रिलीज मोर मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर. जो प्लांट ईटर्स होते हैं वो ज्यादा मीथेन गैस रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में. दिस गैस वार्म्स अप अवर प्लैनेट. ये गैस भी हमारा प्लैनेट को वार्म करती है. Next, water vapor. Water vapor accounts for 35 to 75% of the greenhouse effect. Water vapor बच्चों हमारे greenhouse effects में 35 to 75% occur होते हैं. Next, ozone. Ozone is found in the stratosphere. Ozone बच्चों हमारी एक लेयर होती है जो stratosphere के अंदर पाई जाती है. Next, CFC. CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये केमिकल होता है जो वाइडली यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में एंड इन मेनी अदर इंडस्ट्रियल पर्पसेस. इट टू वार्म्स अप द एटमॉस्फेयर. ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने का कॉज है. नाउ लेट्स सी ग्लोबल वार्मिंग. ह्यूमन एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट. जो हमारी खुद की एक्टिविटीज है इससे हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है. When people drive a car or operate a factory, they burn coal, oil and other fuels. जब हम कार को ड्राइव करते हैं, फैक्ट्री को ऑपरेट करते हैं तो कोल जलाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं जिससे हमारी एनर्जी निकलती है और उसी से टेम्परेचर बढ़ता है. This adds extra greenhouse gas to the air. The extra gases trap more heat. This leads to global warming. उसी से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. Global warming is a steady increase in the average temperature of the earth's surface. ग्लोबल वार्मिंग का मीन्स होता है जो एक स्टेबल टेम्परेचर है उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना और लगातार कंटिन्यूस वे में, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. द वार्मर वेदर कुड हार्म लिविंग थिंग्स. जितना ज्यादा गर्मी होगी उतनी ही लिविंग थिंग्स को हार्म होगा. इट कुड कॉज द पोलर आइस कैप्स टू मेल्ट. जिसकी वजह से पोलर आइस कैप्स पिघलने स्टार्ट हो जाती है जो माउंटेन्स भी होती हैं. दिस विल कॉज सी लेवल्स टू राइज. जिसकी वजह से सी का लेवल बढ़ जाता है. प्लांट्स, एनिमल्स एंड बिल्डिंग्स अलोंग कोस्ट लाइन्स विल बी इन डेंजर. जिसकी वजह से जो कोस्ट लाइन्स पे प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ को डेंजर होता है. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ पोलर आइस कैप. यूज ऑफ 3 R's इज अ मस्ट इन योर डेली लाइफ. बच्चों अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है, अपनी लाइफ में 3 R's वैल्यूज को फॉलो करना है. फर्स्ट वन इज रिसाइकल. Metal, paper, plastic, etc. can be recycled to make new items. रिसाइकिल का मीन्स होता है हमारे जो ओल्ड आइटम्स है उसे हम न्यू आइटम्स में कन्वर्ट करके दोबारा से यूज करें.
रीयूज बुक्स क्लोथ कैन बी रीयूज बाय अ नीडी पर्सन। जो हम चीजें इस्तेमाल कर चुके हैं अगर वो प्रॉपर कंडीशन में है उसे हम नीडी पर्सन को देख सकते हैं तो उससे उसका रीयूज हो जाएगा। नेक्स्ट रिड्यूस, बाय व्हाट यू नीड, डोंट वेस्ट और थ्रो अवे एनीथिंग। जितना आपको जरूरत है उतना ही आप कोई भी चीज को बाय करेंगे, किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करेंगे या थ्रो नहीं करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। Deforestation is the major cause of the greenhouse effect as trees use carbon dioxide when they make their own food. Deforestation बच्चों हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन कॉज है। क्यों है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रीज यूज कर लेते थे, अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कौन करेगा और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। Fewer trees means that less carbon dioxide is being taken out of the atmosphere. More the trees, less will be the pollution. Lesser the trees, more will be the pollution. इसे हम सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं, ज्यादा पेड़ पौधे कम पॉल्यूशन, और ज्यादा पॉल्यूशन मतलब कम पेड़ पौधे। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर ले और पॉल्यूशन कम हो। नाउ लेट्स सी नोइंग फैक्ट। National Park and Wildlife Sanctuary are places where wildlife animals are protected in their natural habitat. नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो प्लेसेस हैं जहां पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करके रखा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट की तरह ही। हंटिंग एंड पोचिंग इज अगेंस्ट दी लॉ। यहाँ पे हंटिंग नहीं की जाती, शिकार नहीं किया जाता। नाउ स्टूडेंट, फॉरेस्ट ऑल्सो गिव्स शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू मैनी एनिमल्स। जंगलों में भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, अपना शेल्टर बनाते हैं। Due to deforestation, some animals are dying as there is a decline in their prey and animals do not get enough to eat. Deforestation की वजह से एनिमल्स मर रहे हैं, उन्हें शिकार करने के लिए अपने फूड के तौर पे कोई भी एनिमल नहीं मिल पा रहा है और ना ही रहने के लिए जगह। ट्रीज गिव अस लाइफ गिविंग ऑक्सीजन फूड एंड मेडिसिन। ट्रीज पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, फूड मिलता है, मेडिसिन मिलते हैं जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं। So now students, planting and looking after trees is very essential. This is called afforestation. जब हम ट्रीज को प्लांट करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, उसी प्रोसेस को हम एफोरेस्टेशन कहते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कटिंग एंड बर्निंग ऑफ द ट्रीज हैव फोर्स्ड द वाइल्ड एनिमल्स टू फ्ली फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। जब हम ट्रीज को जला देंगे या कट कर देंगे तो उन्हें अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना होगा। मैनी एनिमल्स आर डाइंग और बीइंग किल्ड। इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं और या उनको किल कर दिया जाता है। सम एनिमल्स आर बीइंग किल्ड फॉर देयर मेडिसिनल वैल्यू। कुछ एनिमल्स को उनकी मेडिसिनल वैल्यू के लिए मारा जाता है। सम एनिमल्स आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट। कुछ एनिमल्स पहले से ही खत्म हो चुके हैं, उनकी स्पीशीज नहीं देखने को मिलती। सम आर कंसिडर्ड एंडेंजर्ड। कुछ खत्म होने के कगार पे हैं। टाइगर्स एंड डायनासोरस इन इंडिया आर डिक्लाइनिंग इन नंबर एवरी ईयर ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग। डायनासोरस का हमारी स्पीशीज का नंबर भी डिक्रीज हो रहा है हंटिंग की वजह से, उनके हैबिटेट लॉस की वजह से। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अ ब्यूटीफुल बर्ड नियरली द साइज ऑफ अ यंग ऑस्ट्रिच, इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ द सम एनिमल्स, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल टाइगर एंड द राइनोसोरस। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स थिंक एंड आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग? आपको 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से किसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। Then you circle them. Burning of fuels, air conditioner, thick growth of plants. बच्चों, इसमें से किसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड एयर कंडीशनर। नेक्स्ट इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, वॉल्केनो, क्लाउड्स। तो बच्चों किसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड वॉल्केनो। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर, अ हर्ड ऑफ कैटल इन अ फार्म और बुक्स ऑन अ टेबल। बच्चों किसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है? रेफ्रिजरेटर, क्योंकि इसमें से कौन सी गैस निकलती है? हमारी सीएफसी। और हर्ड ऑफ कैटल इन अ फार्म, ये मीथेन गैस रिलीज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज स्टेप्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन। हम कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? वी मस्ट रिस्ट्रिक्ट द ओवर यूज ऑफ व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें एक लिमिटेड के हिसाब से व्हीकल्स का यूज करना है और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का इस्तेमाल करना है। लोकल बॉडीज लाइक पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉर्पोरेशन मस्ट मेक पीपल रियलाइज दैट पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। बच्चों जगह जगह पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज हमें ऑर्डर करती हैं कि हमें इन रिसोर्सेज को सेव करके रखना है। That is, tall chimneys fitted with filters are used in factories to let out smoke and gases. कि फैक्ट्रीज में फिल्टर वाली चिमनीज लगाई जाए जो गैसेस को फिल्टर करके एटमॉस्फेयर में रिलीज करे। सेकेंड, फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन एरियाज अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर पीपल लिव।
फैक्ट्रीज उन एरिया से दूर लगाई जाए जहाँ पे लोग रहते हैं। द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इज रिड्यूस, कम से कम प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया जाए। वेस्ट इज ट्रीटेड एंड मेड हार्मलेस बिफोर बीइंग डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज, वेस्ट को अच्छे से ट्रीट किया जाए और उसे हार्मलेस बना दिया जाए वाटर बॉडीज में फ्लो करने से पहले। गार्बेज चाहे वेट हो या ड्राई हो फ्रॉम हाउसेज इज थ्रोन एट प्रॉपर डंपिंग प्लेसेस, गार्बेज को प्रॉपर डंपिंग प्लेस पे ही डालना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन स्पॉइल्स द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। आपको इमेज में शो कर रखा है कि पॉल्यूशन प्रदूषण जो है हमारे नेचर प्रकृति की सुंदरता को कैसे कम करता है और हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। द व्हाइट मार्बल ऑफ द ताज महल इन आगरा इज टर्निंग येलो बिकॉज ऑफ द केमिकल्स गिवन आउट बाय फैक्ट्रीज अराउंड इट। आपने देखा होगा जो आगरा का ताजमहल है वो धीरे धीरे येलो होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। टू सेव द मॉन्यूमेंट मैनी फैक्ट्रीज हैव बीन क्लोज डाउन और रीलोकेटेड, उस मॉन्यूमेंट को सेव करने के लिए जो उसके आसपास की फैक्ट्रीज है उसे बंद कर दिया गया है या रिलोकेट कर दिया है। ट्रीज हेल्प टू कीप द एयर क्लीन, बच्चों ट्रीज क्या करती है हमारे हवा को साफ करने में मदद करते हैं। सो ट्रीज हैव बीन प्लांटेड अराउंड द ताजमहल, इसलिए बच्चों ताजमहल के अराउंड ट्रीज प्लांट किए गए हैं। Monuments like the Red Fort are periodically renovated by the Archaeological Survey of India. कुछ monuments हमारे timely renovate किए जाते हैं Archaeological Survey of India के द्वारा। Now students, let's read knowing fact. Deforestation and unnecessary killing of animals threaten the life of both plant and animals. अगर हम बेकार में एनिमल्स को किल करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे, इससे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की लाइफ को खतरा है। वी नीड टू ग्रो मोर ट्रीज, हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव एवरी ईयर इज वन ऑफ वे डूइंग सो, हमें हर साल वन महोत्सव मनाना चाहिए। द चिपको मूवमेंट इन गढ़वाल एंड द अपिको मूवमेंट इन कर्नाटका आर सम एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट ट्रीज, कुछ मूवमेंट्स सर्कुलेट किए जाते हैं ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्लेसेस पे। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पॉल्यूशन। Environment gets dirty due to addition of unwanted and harmful substances. हमारा environment जो है गंदा होता जा रहा है, पॉल्यूट होता जा रहा है क्योंकि उसमें कुछ अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो रही हैं। Addition of any unwanted and harmful substances to the environment that changes its quality is called pollution. जिसकी वजह से हमारा good environment की quality change हो गई है। The substance that cause pollution are called pollutant. जिन substance की वजह से हमारा environment खराब होता है उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट एनवायरमेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय मैनकाइंड टुडे। आजकल के सबसे ज्यादा मेन कॉज क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या हमारा मेन कॉज है जो हमें जिससे हमें डील करना है। देयर आर फोर मेन काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, चार तरीके के मेन पॉल्यूशन होते हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। Now start with air pollution. Smoke from vehicles, toxic gas released from industries and garbage get mixed with air and polluted. बच्चों जो हमारे व्हीकल से स्मोक निकलती है, टॉक्सिक गैसेस जो हमारी इंडस्ट्रीज से रिलीज होती हैं, ये गार्बेज जो हमारा मिक्स हो जाता है एयर में जाके, जिसकी वजह से हमारी एयर पॉल्यूट हो जाती है। एयर पॉल्यूशन में कॉज डिजीज सच एज, एयर पॉल्यूशन की वजह से कुछ डिजीज हो जाते हैं जस्ट लाइक लंग कैंसर, अस्थमा, कफ, थ्रॉट इरिटेशन, वाटरिंग ऑफ आईज, आईज में से पानी आना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम इट कैन ऑल्सो कॉज। नाउ स्टूडेंट, इससे और क्या चीजें होती हैं एयर पॉल्यूशन से? एसिड रेन, harmful gases like nitrogen oxide and sulfur oxide are released into the atmosphere during the burning of fossil fuels. जब भी हम कोई भी fossil fuels को burn करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो उससे harmful gases निकलती हैं। Then when it rains, जब बारिश होती है, the water droplets combined with these air pollutants become acidic and then fall on the ground in the form of acid rain. फिर ये जो गैसेस होती हैं हमारी बारिश के ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिक्स हो जाती हैं और उसे एसिडिक बनाती हैं। तो जब वो रेनफॉल होती है तो वो एसिडिक रेन होती है। नाउ एसिड रेन कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। एसिड रेन से हमें भी डैमेज है, एनिमल्स को भी नुकसान है और क्रॉप्स यानी फसलें भी खराब हो जाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ एसिड रेन। Second cause is global warming. Global warming is the rise in temperature of the earth atmosphere. ग्लोबल वार्मिंग हम किसे कहते हैं? जब हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड ओशियंस में भी हमारे क्या हो जाता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। एयर पॉल्यूशन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एयर पॉल्यूशन क्या करता है? हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को ज्यादा कर देता है। दिस गैस ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ये गैस क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा सन की हीट को ट्रैप करती है और अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग एडवर्स इन्वायरमेंटल चेंजेस। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे इन्वायरमेंटल में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग।
नेक्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. देयर इज अ लेयर इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड द ओजोन लेयर. बच्चों, हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, उसे हम ओजोन लेयर कहते हैं. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमंस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. बच्चों, जो ये ओजोन लेयर होती है, ये हमारे अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है. Some gases released from the earth have created holes in the ozone layer. कुछ gases जो harmful होती हैं, उस इस ओजोन लेयर को क्या कर रही है, डिप्लीट कर रही है, उसमें होल्स बना रही है. एज ओजोन लेयर गेट्स थिन, जिसकी वजह से ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, इट विल emit harmful rays back to the earth and can cause skin and eye related problems. जिसकी वजह से सारी जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज है हमारे अर्थ से वापस आ गई हैं और जिसकी वजह से हमें स्किन और आईज प्रॉब्लम्स हो रही हैं. यूवी रेज आल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू अफेक्ट क्रॉप्स. यूवी रेज की वजह से हमारी फसलों को भी नुकसान हो रहा है. नाउ प्रिवेंटिव मेजर्स, इससे कैसे बचा जा सकता है. बर्निंग ऑफ गार्बेज, लीव्स एंड वुड शुड बी अवॉइडेड. हमें कभी भी कूड़ा नहीं जलाना चाहिए, सूखी पत्तियां या लकड़ी नहीं जलानी चाहिए. इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज शुड बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज और सिटीज. हमें स्कूल फैक्ट्रीज जो है रेजिडेंशियल एरियाज से दूर शिफ्ट करनी है. लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल सच एज सीएनजी शुड बी प्रेफर्ड ओवर पेट्रोल और डीजल फॉर व्हीकल्स. हमें उन लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल्स का इस्तेमाल करना है जो एयर को कम गंदा करते हैं, जस्ट लाइक सीएनजी. Now come to the next type of pollution, water pollution. Water pollution is the contamination of water bodies, example lake, river, oceans, aquifers and groundwater. Very often by human activities, some human activities are. Water pollution यानी पानी का गंदा होना, water resource का गंदा होना, नदियों का, समुद्र का, या हम कह सकते हैं पॉन्ड, तालाब का पानी गंदा होना हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, खुद की एक्टिविटीज की वजह से. फर्स्ट वन, डोमेस्टिक वेस्ट फ्रॉम हाउस दैट आर थ्रोन इनटू रिवर एंड लेक्स. जो भी सारा घर का कूड़ा होता है हम नदियों में बहा देते हैं तो पानी गंदा होता है. वॉशिंग क्लोथ, वेसल्स एंड बाथिंग ऑफ एनिमल्स इन रिवर्स एंड लेक, स्पेशली इन रूरल एरियाज. रूरल एरियाज में विलेज की साइड्स जो एनिमल्स को बाथ कराया जाता है वाटर बॉडीज में, उसकी वजह से वाटर पॉल्यूट होता है. इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज दैट आर रिलीज्ड इनटू लेक्स एंड रिवर्स. जो भी सारा इंडस्ट्री का वेस्ट होता है फैक्ट्री से निकलता है वो ज्यादातर फ्लो किया जाता है वाटर बॉडीज में. ऑयल स्पिल फ्रॉम शिप्स इज अनदर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. बच्चों, जो शिप्स में से ऑयल स्पिल होती है वो हमारा मेन कॉज है वाटर पॉल्यूशन का. ऑयल स्पिल कैन ड्रिफ्ट अशोर एंड एंड अप कोटिंग बीचेस विद अ ब्लैक स्टिकी मेस. आपने देखा होगा जो भी ऑयल स्पिल्स होता है, जो ऑयल टैंकर्स में से ऑयल लीकेज होता है जिसकी वजह से हमारी बीचेस कैसी हो जाती है, ब्लैक और स्टिकी मेस हो जाती हैं. द इफेक्ट ऑन द लोकल एनवायरमेंट इन सच केसेस इज डिवास्टिंग. जो वहाँ पे लोकल एनवायरमेंट है वो सबसे ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट होते हैं इस ऑयल स्पिल से. Aquatic animals get killed in large numbers. जब पानी गंदा हो जाएगा तो aquatic animals die होने स्टार्ट हो जाते हैं. Now next is preventive measures. कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं. फर्स्ट वन, अवॉइड थ्रोइंग गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज. हमें कभी भी गार्बेज को वाटर बॉडी में थ्रो नहीं करना. यूज ऑफ इको फ्रेंडली डस्टबिन शुड बी एनकरेज. हमें इको फ्रेंडली डस्टबिन का इस्तेमाल करना है. Dirty water from household sewage and industries should be treated to remove harmful substance before being let out into water bodies. जो भी सारा हाउस होल्ड वेस्ट है, फैक्ट्री वेस्ट है, उसे सबसे पहले ट्रीट करना चाहिए पानी में फ्लो करने से पहले. क्लीनिंग, वॉशिंग एंड बाथिंग इन और नियर वाटर बॉडीज शुड बी अवॉइडेड. बच्चों, हमें कभी भी क्लोथ को वॉश नहीं करना चाहिए, एनिमल्स को बात नहीं करवाना चाहिए वाटर बॉडीज के पास ही वाटर बॉडीज में. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड नोइंग फैक्ट. In 1975, the National Academy of Science estimated that ocean-based sources such as cargo ships and cruise liners had dumped 14 billion pounds of garbage into the ocean. 1975 में एक नेशनल अकेडमी थी साइंस की, उन्होंने ये एस्टिमेट निकाला था कि जो कार्गो शिप्स होती हैं वो ओशियन समुद्र में 14 बिलियन पाउंड्स गार्बेज को थ्रो करती हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज नॉइज पॉल्यूशन. एक्सेसिव एंड कंटिन्यूअस नॉइज इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन. बच्चों, जब ज्यादातर आवाज आती रहती कंटिन्यूअसली एक रेंज से ज्यादा, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं, यानी शोर. जनरली नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बाय हाउस होल्ड गैजेट्स. कुछ हमारे हाउस होल्ड गैजेट्स की वजह से शोर आता है. बिग ट्रक्स की वजह से, व्हीकल्स एंड मोटर बाइक्स ऑन द रोड्स, जेट प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स होवरिंग ओवर सिटीज, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा, ये सारे हमारे कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारा नॉइज पॉल्यूशन होता है. इट कैन रिजल्ट इन डेफनेस एंड मे ऑल्सो कॉज नर्वस डिसऑर्डर एंड स्ट्रेस. ज्यादा शोर की वजह से डेफनेस भी हो सकती है, हमें सुनाई देना बंद हो सकता है, नर्वस डिसऑर्डर हो सकता है और हमें स्ट्रेस. Noise is measured in the unit of decibel and is denoted by dB. Noise को बच्चों डेसिमल यूनिट में मेजर किया जाता है और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर d and कैपिटल लेटर b से. Noise which is more than 115 decibel is intolerable. अगर नॉइज की इंटेंसिटी 115 डेसिबल से ज्यादा होती है तो उसे हम सहन नहीं कर सकते.
The industrial limits of sound in the industries must be 75 decibel according to the World Health Organization. बच्चों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि इंडस्ट्रीज में जो साउंड होनी चाहिए वो 75 डेसिबल तक ही होनी चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स कि कैसे हम इस नॉइस पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं. फर्स्ट इज ट्रैफिक शुड बी रेगुलेटेड, अवॉइड नॉइस फ्रॉम व्हीकल्स. हॉकिंग शुड बी कंट्रोल इन द रेजिडेंशियल एरियाज. जो भी सारे रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं वहां पे नो ब्लो हॉर्न का मार्क होना चाहिए. ट्रैफिक रेगुलेट करना चाहिए जिससे कि नॉइस पॉल्यूशन कम हो. लाउड स्पीकर्स मस्ट नॉट बी प्लेड टू लाउड एंड फॉर टू लो. लाउड स्पीकर्स कभी भी तेज आवाज में या ज्यादा देर तक के लिए नहीं प्ले करने चाहिए. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मस्ट बी मेंटेन एंड ऑल रेगुलरली टू रिड्यूस द नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय देम. जो भी सारे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन या हम कह सकते हैं फैंस जो होते हैं उन्हें हमें टाइमली रिपेयर करवाना चाहिए, ऑयलिंग करनी चाहिए जिससे उनसे नॉइस कम क्रिएट हो. Now students, here is the image of noise pollution that leads to deafness. Next type of pollution is soil pollution. Soil pollution results from the excessive use of fertilizers and pesticides. Soil यानी मिट्टी का खराब होना. जब हम उसमें सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊपन खत्म होने लगता है. उसी को हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं. Acid rain and solid waste such as polythene bags, bottles and cans also cause soil pollution. बच्चों जो एसिड रेन होती है वो भी एक कारण है सॉइल पॉल्यूशन का. सॉइल पॉल्यूशन कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. सॉइल पॉल्यूशन से डिजीज हो सकते हैं हमें भी और एनिमल्स को भी. इट रिड्यूस क्वालिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. इससे हमारी सॉइल की क्वालिटी कम हो जाती है. ड्यू टू दिस प्लांट्स विल बी डिस्ट्रॉय. रिड्यूस क्वालिटी की वजह से हमारे प्लांट्स जो होते हैं ग्रो नहीं कर पाते, वो डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन. Now, its preventive measures. First point, landfills should be created away from cities to decompose waste naturally. जो landfills होती हैं उसे ना cities से दूर बनाना चाहिए जिससे कि हमारा जो waste है अच्छे से decompose हो सके. Use of polythene bags and plastic materials should be avoided. हमें कम से कम प्लास्टिक या पॉलिथीन बैग्स का यूज करना चाहिए. यूज ऑफ जूट एंड पेपर बैग्स शुड बी एनकरेज्ड इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन बैग्स. ज्यादा से ज्यादा हमें जूट बैग्स या पेपर बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये हमारे इको फ्रेंडली होते हैं. रिड्यूस द एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. हमें कम से कम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए अपने क्रॉप्स में. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज लीव्स, वेजिटेबल एंड फूड पील्स शुड बी यूज्ड टू मेक मैन्योर. हमें बच्चों हमें बायो ऑर्गेनिक मैन्योर बनाना चाहिए जो वेजिटेबल पील से, फूड पील से या काउ डंग से बनता है. नाउ स्टूडेंट्स कम टू द मोरल ऑफ द चैप्टर. बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन, पेड़ की कटने की वजह से और प्रदूषण की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर कंटिन्यू टू राइज. बच्चों जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है. हाउ द क्लाइमेट अफेक्ट अस एंड हाउ कैन वी टैकल दिस चैलेंज बिफोर थिंग्स गेट मच वर्स. हम इसे किस तरीके से प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, हम इसे कैसे डील कर सकते हैं कि हम इसे टाइमली मैनेज कर पाए. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स. द एनवायरनमेंट इज द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस. एनवायरनमेंट क्या है, हमारे आसपास की सारी चीजें जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही इंक्लूड होते हैं. A greenhouse is a greenhouse where we grow plants, especially during winter. Greenhouse एक ग्लास हाउस होता है जिसमें हम विंटर सीजन में प्लांट्स को वार्म देने के लिए, हीट देने के लिए उसमें प्लांट्स को ग्रो करते हैं. Pollution is the contamination of plant, air and water. पृथ्वी का, हवा का, पानी का गंदा होना उसी को हम पॉल्यूशन कहते हैं. ट्रीज हेल्प टू कीप द एयर क्लीन. बच्चों में ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स करने चाहिए, ग्रो करने चाहिए, ट्रीज को प्लांट करना चाहिए जिससे हमारी एयर क्लीन हो और प्यूरिफाई हो और हमारा टेम्परेचर एक स्टेबल और मेंटेन रहे. नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.